हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हुए हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ये टॉपिक जो है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में MCQ में एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स, यानी उनके रूट्स किस टाइप के होंगे, रियल होंगे या इक्वल रियल होंगे या अनइक्वल रियल होंगे या नो रियल रूट्स होंगे, वो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। बेटा क्या करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को चेक करना चाहें कि कैसे रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, तो हम वहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मेरे पास 3 केस बनते हैं। क्या बनते बेटा? 3 केस। पहला केस है बेटा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू बेटा अगर 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या बनेगा बेटा? देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अनइक्वल रियल रूट्स। सेकेंड केस है बेटा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो देन टू इक्वल रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स होंगे बट दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। थर्ड केस है बेटा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस देन, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव नंबर आता है, निगेटिव वैल्यू आती है, तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं बेटा? नो रियल रूट्स। जो नो रियल रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इमेजिनरी रूट्स, जो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। इमेजिनरी रूट्स में आगे हम यहीं पे बता देते हैं क्या होता है। एक आइलर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने -1 की वैल्यू आयोटा दिया था, यानी भी किसी भी इमेजिनरी नंबर हमारे पास रूट्स हैं, या उनको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बोलूँगा, वो क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक हम एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसका बोलूं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स के क्या नेचर होंगे वो मुझे फाइंड करना हो, तो पहले सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से बेटा कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बेटा क्या होगी 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। तो बेटा हम इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे वेरीफाई करते हैं बेटा। ये वैल्यू b की वैल्यू क्या है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 6, 5 5 जो 25 माइनस 6 4 जो 24, वैल्यू 1 कैसी वैल्यू है बेटा? 1 हमारे पास 0 से ग्रेटर देन है। क्या है बेटा? 0 से ग्रेटर देन, यानी मैं कह सकता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कैसा नेचर ऑफ रूट होगा बेटा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी टू अनइक्वल रूट्स हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट किए हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम।
अगर हमसे बोला गया है नेचर ऑफ रूट्स बताना है बेटा, क्या है नेचर ऑफ रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स हैं तो रूट्स को आपको फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, वहां से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करना है, वहां से मुझे देखना है कि इसके रियल रूट्स होंगे कि नो रियल रूट्स होंगे। अगर बेटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं तो उनके जीरोज मुझे फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बस आपको और इस चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बेटा क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बेटा। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू बेटा 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। जब भी आपको कंपेयर करना है विद साइन के साथ कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाएगा, साइन के साथ कंपेयर किया जाता है। तो हमारे पास बेटा b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी बेटा -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा माइनस का 31। ये माइनस का 31 जो है बेटा वो क्या है, 0 से लेस देन है। क्या है बेटा, 0 से लेस देन। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस देन होते हैं तो देन नो रियल रूट्स। क्या होंगे बेटा इसके, नो रियल रूट्स होंगे। इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स आपको लिखना है ऐसे। सेकेंड पार्ट इसका बेटा देखते हैं। बस और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, यहां से चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है या 0 से लेस देन आ रही है। 3 केस बनते हैं, अगर जिस केस को फॉलो करेगी इक्वेशन वो आपका उस टाइप का नेचर ऑफ रूट्स होगा। क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट है बेटा 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 रूट 3 और c की वैल्यू 4। पुट करते हैं b² माइनस 4ac, b की वैल्यू बेटा -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 4। तो बेटा माइनस किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 48 क्या आएगा बेटा 0। अगर 0 है, किसी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है बेटा, मैंने बताया है यहाँ पे 0 है, तो क्या होंगे बेटा नेचर ऑफ रूट्स, क्या होगा इसका नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, नेचर ऑफ रूट्स 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये हो जाएगा इसका नेचर ऑफ रूट्स। और क्वेश्चन में बोला गया है इफ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स हैं तो एग्जिस्ट फाइंड देम, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलते हैं, ये तो हमने प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था, पिछली वीडियो जो इसकी है 4.2 में, उसमें मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर करके उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो में देख रखा है। तो देखते हैं 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे 4 रूट 3 आएगा। तो मेरे पास ऐसे कौन से रूट्स होंगे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटा कितना है 12 आए, ऐड करूं तो 4 रूट 3 आए। तो कोई बच्चा अगर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर
हमारे पास 12 आए और ऐड करने पर 4√3 है रियल रूट्स। अब हम यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने ये सीखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्या सीखा बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा मुझे a b c की वैल्यू फाइंड आउट है, तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या बेटा दिया है माइनस का 4√3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की बेटा? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो मुझे 0 ही फाइंड हुई ना। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू फाइंड करके लिखूं या मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख सकता हूं। अपॉन का 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। क्या है बेटा? 3। तो x इज इक्वल टू 4√3 और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट, यानी 0 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, प्लस माइनस करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अपॉन का 6 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा? 2 जा और 2 3 जा 2√3 अपॉन का 3, तो x इज इक्वल टू एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो 2/√3 और 2/√3। या मैं कह सकता हूं जब भी ऐसी कोई इक्वेशन, यहाँ पे सुनना बेटा, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल आती है तो उनके रूट्स हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा -b/2a एंड -b/2a। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो उस इक्वेशन के जीरोज हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं -b/2a एंड -b/2a। तो मुझे यहाँ पे क्यों कर सकता हूँ बेटा? क्योंकि -b और प्लस माइनस अपॉन 2a ये वैल्यू पूरी 0 हो जाती है, तो -b/2a ही तो होगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जब हमारे पास d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं? -b/2a एंड -b/2a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं बेटा। चलो देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले ले या इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप रफ कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं कैसा है। आपकी मेन मैथ में होती है बेटा प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के, कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा आपका क्लियर होता है। तो देखो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। पहले इसका नेचर ऑफ रूट चेक कर लेते हैं। क्या होगा बेटा? नेचर ऑफ रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू बेटा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा बेटा? 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 12 कैसा नंबर है बेटा? 12 कैसा है? 0 से ग्रेटर देन। अगर कोई किसी भी डिस्क्रिमिनेंट यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होती है तो उसका नेचर ऑफ रूट कैसा होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होते हैं बेटा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या 2 अनइक्वल रूट्स उनको हम बोल सकते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, अगर रियल रूट्स हैं बेटा तो उनके रूट्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और आपको पता होना चाहिए हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये मैंने लिख रखा है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी बेटा -6, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू बेटा कितनी है 3 अपॉन का 2 इंटू a की वैल्यू 2। इस फॉर्मूले में हमने a b c की वैल्यू पुट की। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन का 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 12 अपॉन 4। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 6 प्लस, कभी भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उनके फैक्टर कर लो। क्या हो जाएगा बेटा 2 2 इंटू 3 अपॉन का 4, और जितने पेयर बने बेटा उतने नंबर्स हमको क्या करने हैं, बाहर कर लेने। इसमें देखो 2 के 2 पेयर, एक पेयर बना 2 इंटू 2, एक 2 बाहर हो जाएगा बेटा, और जिसका पेयर नहीं मिलता वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 4। तो x इक्वल टू कॉमन ही इसमें से ले लेते हैं। क्या लेंगे बेटा, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन होगा तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन का कितना हो जाएगा 4, इतना होगा भाई। हम यहाँ से 2 3 जा, और ये हमारे पास, और x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो 3, एक पॉजिटिव का √3 अपॉन 2 और एक बेटा निगेटिव 3 √3 अपॉन का 2। तो मेरे पास देखो बोला गया था कि डिस्क्रिमिनेंट कितनी बेटा 12। तो ये नंबर्स दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं, बट कैसे नंबर्स होंगे, कैसे रियल होंगे, अनइक्वल रियल होंगे। तो ये देखो प्लस है और ये क्या है माइनस, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। आई होप आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स अगर हमको रियल दिया है तो उनके फैक्टर करके हम यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी सीख लिए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमारे पास ऐसे ही जब हमने पहली वीडियो में बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके जीरो निकालते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जीरो निकालते हैं। और एक थर्ड टॉपिक है ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये फॉर्मूला सबके लिए एलिजिबल है, सबके लिए क्या है बेटा, सुटेबल है। ये फॉर्मूला आप कहीं भी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ उसके जीरोज हम बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी है, सो दैट दे हैव टू रियल इक्वल रूट्स। बेटा कैसा दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए केस क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हेयर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के, सी 3, A B C, therefore discriminant is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या बेटा, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू 3। तो k स्क्वायर माइनस का 24, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गई बेटे, कितनी वैल्यू आई, k स्क्वायर माइनस 24। और गिवन दिया है, गिवन इक्वेशन कैसी दी है बेटा, हैज रियल इक्वल रूट्स। कैसी दी है बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो बेटा क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, d इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या दी है बेटा, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू माइनस इधर आएगा बेटा प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा प्लस में, और स्क्वायर रूट कर देंगे 24। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24 के फैक्टर कर लेंगे, 24 के
2 12 2 6 2 3 3 1। तो क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी k इज इक्वल टू एक 2 हमारा बाहर हो सकता है 2 रूट 6। क्या लिख सकते हैं बेटा 2 रूट 6। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2 रूट 6। यानी ये क्वेश्चन जो है, यानी आप इसमें डबल टिक ट्रिपल 3 स्टार इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कोई भी PYQ क्वेश्चन देखिए आपको जिसमें MCQ में k की वैल्यू p की वैल्यू कोई यहाँ से एक अलग कांस्टेंट वेरिएबल दे देते हैं जो वैल्यू पूछ लेते हैं हर क्वेश्चन में। चाहे आप रेफरेंस कोई बुक उठा लें या कोई सैंपल पेपर उठाएंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है बोर्ड में। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हैं बेटा तो एक MCQ आपका अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। तो मेरी मानना ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है बोर्ड में जिससे आपका ये क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -24 k स्क्वायर -24। अब हमारे पास बेटा क्या दिया है 2 रियल इक्वल रूट्स। क्या दिया बेटा 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 रियल इक्वल रूट्स। तो बेटा 2 रियल इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। क्या होती बेटा d इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया बेटा k स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू माइनस इधर बेटा प्लस, तो k इज इक्वल टू जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर हमारा प्लस माइनस में आता है। किस में आता है बेटा प्लस माइनस में। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा एक पेयर बाहर हो जाएगा 2 रूट 6, यानी k की वैल्यू 2 रूट 6 एंड -2 रूट 6 होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन बेटा ऐसा क्वेश्चन है कि जो बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर गेन करने हैं, यानी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है जिससे एक नंबर आपका MCQ का 100% है क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट में, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी थी बेटा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया बेटा kx(x-2 + 6 = 0। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे kx² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2kx + 6 = 0। हेयर बेटा यहाँ से ABC की वैल्यू, A की वैल्यू k, B की वैल्यू -2k और C की वैल्यू बेटा 6, ये हो जाएगी बेटा। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू यानी D इज इक्वल टू बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी B² - 4AC। क्या हो जाएगी बेटा B² - 4AC। तो B की वैल्यू बेटा -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू बेटा k इंटू C की वैल्यू 6। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे बेटा प्लस, तो 4k² - 24। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4k² - 24। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया हैव टू इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं बेटा इक्वल रूट्स हैं, यानी d इज इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ से d की वैल्यू पुट करते हैं 4k² - 24 = 0। तो बेटा 4k कॉमन ले लीजिए, तो k - 6 = 0। तो एक हमारे पास 4k = 0, तो k = 0 ये वैल्यू हो जाएगी। और बेटा एक हमारे पास k - 6 = 0, तो k = 6। k की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी बेटा k = 0 एंड 6। k की इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट हुई, कौन कौन सी 0 और 6। ये टॉपिक, ये जो इस पार्ट है, स्टेप है, ये स्किप ना करना बेटा, नहीं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्या यहाँ पे बेटा k - 6 = 0 MCQ में फंसाते हैं। क्या फंसाएंगे, पहला ऑप्शन होगा k = 6, दूसरा ऑप्शन होगा k = 0, तीसरा ऑप्शन होगा k = 0 6 और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। और जो बच्चा जल्दबाजी करता है ये k की वैल्यू एक पार्ट भूल ही जाता है, स्किप कर देता है और k = 6, इसी में क्वेश्चन रॉन्ग होता है। और हम यहाँ पे इसके थर्ड में टिक लगाएंगे, ये मेरा करेक्ट होगा। k की वैल्यू क्या होगी 0 और 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड।
चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने दोनों एक साथ लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, क्या एक कोई रेक्टेंगल हम पॉसिबल कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हमने एक रेक्टेंगल लेट कर लिया। आगे बोला गया मैंगो ग्रो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है, एक रेक्टेंगल हमारे पास ABCD, उसकी जो लेंथ है बेटा वो ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है। तो मैंने लेट कर लिया ब्रेथ उसकी क्या है x, तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 2x। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ इक्वल टू 2x मीटर, ऐसा हो जाएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है इट्स ब्रेथ और एरिया गिवन दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800। लेंथ क्या दिया बेटा 2x, ब्रेथ कितनी दी x इक्वल टू 800, तो x क्या हो जाएगा x स्क्वायर 800 मल्टीप्लाई इधर बेटा डिवाइड में x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करोगे, अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी जस्ट बताया है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर रिजल्ट मुझे जो मिलता है बेटा वो प्लस माइनस में मिलेगा 20। तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू एक 20 होगी और एक -20 होगी, तो -20 को स्किप कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा रिजेक्ट कर देंगे, स्किप कर देंगे, और हम यहाँ पे x की वैल्यू 20 पॉजिटिव। क्यों इसको स्किप करेंगे, क्योंकि ब्रीथ है, ब्रीथ बेटा निगेटिव नहीं होगी क्योंकि वो लेंथ होती है, ठीक। ये साइड कभी भी क्या होती है निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ब्रीथ की वैल्यू, ब्रीथ जो हो जाएगी वो 20 मीटर एंड लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी ट्वाइस है बेटा, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। यस, हम डिजाइन कर सकते हैं ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट हो गई हमारे पास। ब्रीथ क्या हो गई बेटा 20 मीटर एंड लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर, और इनका मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तो 800 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। तो हम मेरे पास बोला गया 2 फ्रेंड्स, यानी बेटा मैं मान चलता हूँ 2 दोस्त हो, अगर 2 दोस्त तो जिनके दोनों दोस्तों की जो एज का सम है वो 20 है, तो मैं किसी एक की एज लेट कर लेता हूं बेटा, लेट ठीक प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, किसकी बेटा फर्स्ट फ्रेंड की एज मैं लेट कर लेता हूं x ईयर बेटा। तो जो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड होगा, जो दूसरा फ्रेंड होगा उसकी कितनी हो जाएगी बेटा 20 माइनस x ईयर होगी। क्यों बेटा, अगर मैं मान चलता हूं इधर देखो, इधर साइड में ये 2 लोग हैं, अगर आपको ऐसे समझ में आएगा 2 लोग हो गए, इनका सम बेटा होगा कितना 20। मैं मान चलता हूं इनकी 5 ईयर है, एक पहला दोस्त है उसकी 5 ईयर है, तो दूसरा दोस्त कितने होगा 15 साल का होगा ना, होगा कि नहीं होगा। कैसे, अगर मुझे इसको डिफाइन है तो इसमें से मैं क्या होगा बेटा, इसमें ये हमारे पास क्या दिया 24, तो मेरे पास एक 5 है, तो इसमें इसकी एज क्या हो जाएगी 19 होगी, क्या होगी 19। इसमें से मैं 5 क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 19 होगी ना। तो वैसे ही हमारे पास 2 दोस्त हैं जिनकी एज का सम कितना 20 ईयर, तो एक फ्रेंड की एज x ईयर है तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x ईयर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, 4 साल एगो का मतलब क्या होता है बेटा पहले, एगो का मतलब पहले, 4 ईयर एगो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, तो जो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर, यानी 4 साल पहले। अगर बेटा आज आप 10 ईयर के हैं तो 4 साल पहले कितने साल के होंगे 6 ईयर के रहे होंगे। तो नेक्स्ट है एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी बेटा, उसकी एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस का 4 ईयर, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 16 माइनस x ईयर, ऐसा होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 48, उनके एज का 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है बेटा 48। तो मेरा बेटा यहाँ पे इनकी एज क्या है x माइनस 4 और इनकी 16 माइनस x इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, इतना हो जाएगा बेटा। ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 20x माइनस 64 इक्वल टू 48, इतना हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, माइनस है इधर भेजते हैं, क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस का 20x, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x ऐड करेंगे 8 4 12 और 6 4 1 1 प्लस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करें या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। क्या फाइंड कर लूँ बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो बेटा हमको पता है a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 120, क्या हो जाएगी 120। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यानी b की स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी 400 हो जाएगा बेटा, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो 400 माइनस 4 टू जाए 8 4 4 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 48, कितना आ रहा है माइनस का 48, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस का 48। तो हमने बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव में है तो उसके रियल क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। अगर मुझे ये नंबर ही इमेजिनरी होंगे तो एज कैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो यानी इसमें क्या बोला गया है, ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे कोई दो दोस्त हो ही नहीं सकते जिनकी एज का सम 20 हो जाए और उनके एज का प्रोडक्ट क्या हो जाए 48 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, उससे अगर ये चीज़ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसा। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, यानी एक बोला गया रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया ABCD, ABCD एक हमने रेक्टेंगुलर पार्क बोला गया है। पार्क पेरीमीटर 80 मीटर, यानी उसका पेरीमीटर दिया 80 मीटर। तो मेरे पास हमने लेट कर लिया यहाँ पे बेटा लेंथ है और ये क्या मेरी विड्थ है, क्या है बेटा लेंथ और विड्थ। तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा, ठीक, लेंथ L मीटर एंड ब्रीथ क्या हो जाएगी बेटा, ब्रीथ B मीटर, ऐसे लेट कर लिया। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो आपको ये पता होने चाहिए दो फॉर्मूला कि पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, और एरिया क्या होता है बेटा L इंटू बी। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए रेक्टेंगल में। तो हमारे पास पेरीमीटर गिवन दिया है बेटा, तो पेरीमीटर कितना दिया बेटा 80 मीटर दिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 80, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा 40, यानी L प्लस बी इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी हमारे पास, क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन फर्स्ट। आगे दिया है कि एरिया भी गिवन दिया, क्या दिया बेटा एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, क्या होता है बेटा L इंटू बी। तो एरिया 400 इक्वल टू L इंटू बी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से मैं L की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो 440 प्लस है माइनस, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये प्लस है इधर भेजा, L की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो 400 इक्वल टू L की वैल्यू 40 माइनस बी इंटू बी। 400 मल्टीप्लाई करेंगे 40b माइनस मल्टीप्लाई करेंगे b, तो माइनस है इधर बेटा, इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये हमारे पास ऑलरेडी इधर पॉजिटिव दिया है। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बोला उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। तो हेयर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू बेटा 400। तो डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 400। तो 40 का स्क्वायर करोगे बेटा 1600 और 4 4 जा 1600,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, यानी क्या होगी, इसके इक्वल रूट्स होंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था अगर मेरे इक्वल रूट्स हैं बेटा तो उसके मिडल टर्म हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक। तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a पुट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, माइनस बी अपॉन 2a और यह माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू कितनी 40 हो जाएगी, माइनस प्लस अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 20, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, या मैंने यही बोला था x का मतलब क्या हो गया बेटा, कैसी है b, क्या हो जाएगी बेटा b, इसको हम b लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 20, यानी ब्रीथ इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रीथ क्या आ गई बेटा 20। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रीथ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ कितनी दी गई है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे 40 माइनस 20 तो लेंथ इक्वल टू 20, यानी ऐसा मैं रेक्टेंगुलर पार्क बना सकता हूँ, यानी इसको डिजाइन कर सकता हूँ कि जिसका एरिया 400 और जिसका पेरीमीटर 80 हो सकता है, जिसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी है 20 मीटर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। और बेटा मैं इस एक्सरसाइज में दावा कर सकता हूँ कि बोर्ड में एक क्वेश्चन MCQ का 100% आता है कि जहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करना हो या नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो ये टॉपिक आपको बोर्ड से पहले क्लियर करके ही जाना है, ठीक। थैंक यू बच्चा वीडियो देखने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपना क्वेश्चन उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके अपने क्वेश्चन का तुरंत सोल्यूशन पाएंगे आप, ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को नोट कर लें। हर एक्सरसाइज यानी चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का, 4.1, 4.2 और 4.3 तीनों एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करके अपलोड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।